प्रश्न है, शास्त्रों में लिखा है कि अनीति व दुर्व्यवहार करने वाला कष्ट उठाता है और भगवान उसे सजा देते हैं। परंतु आजकल देखने में आता है कि जो जितनी अधिक अनीति, चोरी, धोखेबाजी करता है बकवास है। उतना ज़्यादा सफल होता है। तो क्या उसकी सफलता उसकी सजा है? यदि नहीं तो ईश्वर इसकी सजा उसको क्यों नहीं देते? ईश्वर तो देगा ना सजा, जब टाइम आएगा तो। और उससे पूछ के देखो, जो जिसको हम समझते हैं बड़ा सफल है, सफल जीवन वाले को पूछ के देखो, एक प्रश्न करो सिर्फ, आर यू हैप्पी? तो वो 100 दुख अपने सुना देगा। मैं आपको सुनाया ना बनाने वाली बात, इसका जवाब यही है कि तुमको लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वो अति दुखी है। हर वक्त तो उसको गवर्नमेंट का डर रहता है, हर वक्त चोरों का डर रहता है, हर वक्त घर में लड़ाई होती है, ये नहीं वो नहीं, जितना वो लाता है उतना और चाहिए, उतनी बीमारियां बढ़ती हैं, उतनी टेंशन बढ़ती है। देखो ये क्या कहते हैं, भाई मेरे, जिसको तुम सफलता कहते हो, हमारी दृष्टि में वो कोई सफलता ही नहीं है। जिसके हृदय में सुख है, शांति है, बस उसके जीवन को सफल कहो तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन जो दुखी अशांत है, उसके पास भले ही बहुत बड़ा राज्य हो, धन हो, कुर्सी हो, पुत्र पौत्र आदि हो, उसके पीछे चलने वाले अनुयायी, नौकर चाकर हों, उसको हम सफल नहीं मानते। कहने का मतलब है, जो अनीति से, चोरी से, बेईमानी से धन कमाता है, चाहे धन का ढेर लगाओ, वो हृदय से सुखी नहीं हो सकता। देखो, जो अशांत, 3 तरह के जीवन लिखे हुए हैं शास्त्र में, एक सफल, एक सार्थक और एक आध्यात्मिक। सफल जीवन है ये जो, मतलब वो इसको सफल कहते हैं कि भाई दुनिया में धन दान है, पढ़े लिखे हैं, बच्चे सुंदर हैं, खेल रहे हैं, ये सफल जीवन है उसके लिए। जो घर में पढ़ लिख जाता है, ज़्यादा कमाता है, उसको कहते हैं ना इसका जीवन सफल है। लेकिन हम उसको सफल नहीं मानते। हम उसके आगे एक जीवन है सार्थक। सार्थक है जब आपके हृदय में दूसरे का परोपकार करके प्रसन्नता होए और ईमानदारी का धन होए, वो सार्थक। वो भी इनफ नहीं है। हमारे घर में 3 तरह के आदमी मैं जानती हूँ। सफल तो सभी हैं, सब धन दान कमा रहे हैं, खूब बच्चे भी अच्छे हैं सब। सार्थक सिर्फ 1-2 का ही है। हमारा डोडी, पूनम, ये सार्थक जीवन वाले हैं। अशोक नहीं, उसको अगर कोई अमीर आदमी मिले तो 10,000 दे तो ले लेगा, डोडी नहीं लेगा। वो कहेगा मेरी, उसको एक बार किसी ने 5 लाख रुपया दिया, उसने कहा मेरा 1 लाख फीस है इस ऑपरेशन की, ये 4 लाख को मैं हाथ नहीं लगा सकता, ये ले जाओ। तो वो अगली बार आया, उसकी क्लाइंटेज बहुत इसकी है, फॉरेन की, खास करके ये मॉडर्न कंट्रीज की। अब तो बहुत कम हो गई, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या करना है बुआ जी, एक लड़का है वो अपने आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहा है, मुझे करना क्या है। तो दूसरी बार वो आया तो एक घड़ी ले आया। उसने कहा देखो मेरा दिल टूट जाएगा, ये घड़ी आप रख लो, ये तो मामूली वस्तु है। डोडी महाराज को पता ही नहीं कि घड़ी ऐसी क्या होती है। उसने रख ली तो पड़ी रही। तो एक शादी के टाइम उसने पहनी, किसी की पत्नी किसकी, तो अशोक कहते हैं यार ये घड़ी कहाँ से ली तूने? कहते हैं ऐसे ऐसे। उसने सुना दिया। कहते तुम्हें पता है ये घड़ी कितने की है? तो ये 7 लाख की घड़ी है, तो उसमें हीरे थे। ये उसने कहा अब क्या करूं। उसने तो, मैं सोचा एक घड़ी है, चलो बेचारा लाया, इसका दिल टूट जाएगा तो ले लो। उसे घड़ी का कहानी सुना दी। 7 लाख की। असल में सफलता बाहरी आडंबर से नहीं होती। जिसके हृदय में सुख है, सफल है, हृदय में शांति है, तो वो सफल है। उसका जीवन सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है। अनीति और ज्ञान के हिसाब से ये दूसरा जन्म सार्थक। अनीति और बेईमानी करने वालों के जीवन में कोई सफलता नहीं होती। हमारे पास एक सज्जन आते हैं, कभी कभी वृंदावन भी आते हैं और कभी कभी हम भी उनके घर जाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि विदेश में उनके पास बेशुमार धन, जिसकी गिनती वो स्वयं भी नहीं बता सकते, रखा हुआ है। परंतु जब वो हमारे पास आते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बात के लिए, कि पत्नी अनुकूल नहीं है, कभी भाई ने घर में से कुछ उठा लिया, कभी बेटा कहे अनुसार नहीं चलता,
कभी शरीर में रोग हो गया, कितना रोते हैं। इसलिए हम तो जो स्वयं सुखी होता है, शांत होता है और दूसरे को सुख शांति देता है, उसी को पुण्य आत्मा मानते हैं, उसी का जीवन सफल मानते हैं, भले ही भारी वस्तुएं कुछ भी क्यों ना हो। अगला प्रश्न, मृत्यु अवश्यम भावी है तो इसके भय से कैसे मुक्त हों? बोले भाई, मृत्यु का भय देकर तो भगवान ने हमारा बहुत भला किया है। यदि मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं होता तो वो दुष्कर्म से, पाप से बचने का प्रयास भी नहीं करता, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, उसमें अपने अमृतत्व, अमृत जीवन की प्राप्ति के लिए भी जिज्ञासा नहीं होती। इसलिए जो एक चुटकी भय का चूर्ण भगवान ने हमारी छठी में डाल दिया, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भगवान की बनाई कोई चीज़ बेकार नहीं। भगवान ने हमको भय दिया, इसलिए बुरे काम से बचते हैं। हमको लोभ दिया, इसलिए हम वैकुंठ और भगवान की प्राप्ति तक की इच्छा करते हैं। भगवान की दी कोई चीज़ बुरी नहीं है। भय है तो आप मृत्यु से डरिए और अच्छे काम कीजिए, बुरे काम मत कीजिए। अब रही बात कि मृत्यु का भय छूटे कैसे, तो जब आप अमर से एक हो जाएंगे, आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तब आप मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। आपको एक बात कबीर सुना, जी ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ललिता जी ने कहा है, ए बंसी ऐसा कर जो मैं अभी खत्म हो जाऊं और मेरे 5 तत्व जो है वो कृष्ण के काम आ जाएं। जहाँ वो हवा लेते हैं, मैं वो मेरे मतलब पृथ्वी जल वायु आकाश मेरे सब वहाँ मिले या उनके काम आ जाए, फिर मरने से आनंद। अब हम तो दिन रात मौत मांगते हैं तो आती नहीं है। बोले आपको एक बात सुनाते हैं कि हमारा जब जन्म हुआ तब हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह पड़े थे कि 19 वर्ष की उम्र में हमारी मृत्यु हो जाएगी। 19। और हमारे घर के सब लोग आस्तिक थे, श्रद्धालु थे, ज्योतिष शास्त्र को मानते थे। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों, विद्वानों, महोपाध्याय पंडित अयोध्यानाथ जी, उनके पुत्र बबई, रंगनाथ आदि को भी हमारी कुंडली दिखाई। काशी के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी हमारी कुंडली देखी। सब ने यही कहा कि 19 वर्ष की उम्र में, तो 19 में संन्यास ले लिया होगा। तब शनि की महादशा थी, अंतरदशा थी, मारक था, जाने कितनी बातें थी। लोगों ने हमारे मरने की पूरी तैयारी भी कर ली, हमारा ब्याह भी जल्दी कर दिया, हाँ, बच्चे भी जल्दी हो गए, बच्चे भी थे। अर्थात अपनी ओर से सब तैयार थे। जब हम ये बात समझने लगे तब हमारे मन में मृत्यु का भय हुआ कि हम मर जाएंगे। कभी मन होता कि जंगल में चलकर घूमें, कभी मन होता काला कपड़ा पहने, कभी मन होता लोगों से बिल्कुल अलग रहें, बोले ही नहीं। ऐसे तरह तरह की बातें दिमाग में आती। इस बीच हमें कुछ संतों का संग मिल गया। उन्होंने हमको ये समझाया, देखो मौत को तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन तुम्हारे मन में जो मौत का भय है उसको छुड़ा सकते हैं। फिर उन्होंने हमको भगवान की भक्ति बताई, तत्व ज्ञान बताया, आत्मा अजर अमर ईश्वर का अंश है, ये कभी मरता नहीं, जन्म मृत्यु तो शरीर के साथ लगे हैं, आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं, सब बताया। एक बात आप अपनी डायरी में नोट कर लें कि अनुभव के क्षेत्र में मृत्यु नहीं है, केवल कल्पना के क्षेत्र में मृत्यु है। मैं मर गया ये अनुभव ईश्वर को तो हो नहीं सकता, जीव को भी ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं मर गया, क्योंकि जिसको ये अनुभव होगा कि मैं मर गया वो तो जिंदा ही है। आज तक किसी को कभी मृत्यु का अनुभव हुआ भी नहीं है और आगे कभी मृत्यु का अनुभव होगा भी नहीं। ये तो दूसरों को मरते देख देख कर, दूसरों का शरीर छूटते देख देख कर हम अपना मरना मानते हैं, और अपनी बनाई हुई दुनिया जब छूटने लगती है तब दुखी होते फिरते हैं। ये आप बिल्कुल निश्चित जान लें कि आप कभी नहीं अनुभव कर सकते कि मैं मर गया। इसलिए आप अपने स्वरूप को जानें कि आप अमृत के पुत्र, स्वयं अमृत हैं। और ये भी देखें कि जैसे आकाश का घटाकाश रूप कभी मरता नहीं, आकाश ही है, वैसे ही परमात्मा के अंश आप कभी मरते नहीं, आकाश ही है, वैसे ही परमात्मा है। इस तरह जब आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा तब आप जान जाएंगे कि मौत आपको कभी नहीं छू सकती। आप भगवान पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। अब हम आपको अपने जीवन की 1-2 घटना और सुनाते हैं। ये उस समय की हैं जब हम घर में ही रहते थे। एक बार हमारे गांव के पास ही गांव में रहने वाले एक महात्मा का दर्शन करने गए। दर्शन करके लौटने में देर हो गई, रात के 9 बज गए। गंगा किनारे किनारे चल रहे थे, मन हुआ कि गंगा स्नान कर लें। घुस गए गंगा जी में। हमको तैरना नहीं आता था, बस डूबने लगे।
बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब हम मर जाएंगे। उसी समय कोई लंबा सा हाथ पता नहीं किसका आया और हमारी गर्दन पर लगा और उसने हमको ढकेल कर सूखे पर खड़ा कर दिया। जब हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विश्वास ऐसा हुआ कि हनुमान जी ने ही हमारी रक्षा की। एक दूसरी बात, एक बार मैं किसी बीमारी के कारण बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में हमारे एक मित्र ने मुझको पानी के टब में बिठा दिया। उसी अवस्था में मैंने देखा एक बुढ़िया माई जिसके बाल सफ़ेद, दांत टूटे, चेहरा विकराल, हाथ में तलवार लिए मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ी आ रही है। उसका नाम मौत था। इतने में मेरे पीछे से जैसे गदा लेकर हनुमान जी उसके पीछे दौड़े, पर उनको गदा नहीं चलानी पड़ी, उनके डर से ही वो भाग गई और मैं होश में आ गया। ये बात अब से कोई 50 साल पहले की होगी। चमत्कार बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए ये तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं और बहुत लोग नहीं भी बताते। परंतु जो लोग 30-30 वर्ष से हमारे साथ हैं वो ये जानते हैं कि वो रोग जिससे मैं बेहोश हुआ था वो फिर मुझको कभी नहीं हुआ। उस दिन फिर कभी वो रोग नहीं हुआ। आपको हमने कई बात बताई। भगवान ने मृत्यु का भय दिया, बहुत अच्छा किया। महात्मा लोग हमें मृत्यु के भय से निर्भय कर देते हैं और हमको भगवान से मिला देते हैं। भगवान की भक्ति और पर अमृत आत्मा के ज्ञान से मृत्यु का भय दूर होता है। आप मृत्यु के पंजे से बचने की कोशिश मत कीजिए। आप वो हैं जिसको मौत कभी अपने पंजे में नहीं ले सकती, कभी नहीं मार सकती। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे कि मौत तो एक मीठी नींद है। जैसे मौत तो एक मीठी नींद है। मीठी नींद है। जैसे नींद के समय आदमी सब भूल जाता है, वैसे मृत्यु के समय भी आदमी सब कुछ भूल जाता है। पर सोते समय तो ख्याल रहता है कि जब हम उठेंगे तब हमारी बनी बनाई दुनिया मिल जाएगी, लेकिन मृत्यु के समय ख्याल रहता है कि वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग अपनी बनाई दुनिया के छूटने से, धन दौलत कुर्सी के छूटने से, पुत्र पौत्र आदि के छूटने से, जिस शरीर में मैं मेरा है उस शरीर के छूटने से दुखी होते हैं। जी, जब मृत्यु आने वाली होती है तो सामने वाले व्यक्ति को उस क्षण पता होता है? भाई जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या बेहोशी आने लगती है तो कुछ पता तो लगता है। उस वक्त जो ये लिखा हुआ है कि भाई सांप बिच्छू डसते हैं, वो यही है जो ये बता रहे हैं। उस वक्त जो कई लोगों को आपने देखा करके मरते समय करते हैं, वो डर लगता है उनको कि हाय हमारे पुत्र कलतर छूट रहे हैं, हमारा शरीर छूट रहा है, हमारा पैसा छूट रहा है। इसलिए पहले से ही उन सबको छोड़ दो। अब तुम सोचो, तुम्हारी बात नहीं करती, तुम तो गृहस्थी हो। अब हम मरे तो हम किसके लिए रोएंगे? पैसा हमारे पास एक नहीं, घर हमारे पास नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, तो फिर तो हमें किसकी याद आएगी? कोई तिजोरी नहीं है, उसी की आएगी, क्योंकि आप सारा दिन वही करते हो। जिसका चिंतन करोगे आखिर में वही आएगा। प्रभु का हमारे टल्ला वाले कहा करते थे कि साधु को भी अपने सिर से पूरा भार उतार देना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं। और खंडानंद जी कहा करते थे कि संन्यास का मतलब होता है सम्यक त्याग। जो आदमी ये कहता है ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा शिष्य है, वो सन्यासी नहीं है। उसने सन्यास लिया ही नहीं। जिसके पास में अभी मैं मेरा है वो सन्यासी नहीं। ये तो दीदी जैसे आप कह रहे हो कि सब कुछ त्याग देना चाहिए, तो गृहस्थ वालों को भी तो अपने बच्चों को सब दे देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कर्तव्य नहीं त्यागना, मन से त्यागना है। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे हमारे पास जो भी कुछ भी हो फाइनेंशियली बच्चों को दे देना चाहिए फिर टाइम से। इस बात में अच्छे साधुओं का तो यही कहना है। देखो मेरा चाचा एक गुरु है, पापा जी भी उससे नाम लिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि इतने साल हो गए मुझे तुम्हारे पास आते, तो ना तो मैंने कोई और गुरु किया और ना ही मेरे को प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि प्राप्ति कैसे हुए? देखो, जब सिर के ऊपर अभी पैसा, पुत्र कलत्तर, मकान, कोठियाँ चढ़ी हुई हैं, तो एक ही चीज़ प्राप्त हो सकती है, तुम एक काम करो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। मेरे को तो तू क्या देगा? उन्होंने यहाँ तक कहा कि तेरे पास पेंशन है खाने को, कि हाँ है। ईटीओ थे, अभी भी हैं मतलब। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास घर है रहने को, कि हाँ। तो फिर आप ऐसा करो, जो तुम्हारा बैंक बैलेंस और या कोठी के 2 फ्लैट हैं, एक में तुम रहते हो, एक 2 जो बाकी हैं, ये सब बेटे के नाम कर दो।
कहते मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो जिंदा जी बेटे को दे कहते तो बस प्राप्ति कैसे। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम 8 दिन अंदर बंद हो जाओ और मैं तुमको सब रोटी पानी सब तुम्हारा अटैच बाथरूम सब दे दूँ। तो उसको कहते अखबार पढ़ सकता हूँ। तो मतलब ये मैं इसलिए सुनाया है कि मन से त्यागना है। वैसे तो हमारे पंजाबी तो कहते हैं कि बहन घर बुआई कुत्ता सौरे घर जवाई कुत्ता। एक कुत्ता और भी भौंके जो जिंदा जी धन पुत्रों को सौंपे। ये भी कहावत है, एक कुत्ता और भी भौंके जो जिंदा जी धन बेटों को सौंपे। पर जिसके पास नहीं खाने को उसके लिए तो ठीक है, उसके पास तो सब कुछ था, अभी भी इसलिए 96 साल में अभी भी जिंदा ही तो है। तो ये जो त्यागना लिखा हुआ है मन से त्यागना है। ये प्रभु का प्रेम कैसे प्राप्त हो? बोले ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, आप पहले अपनी पत्नी को नहीं जानते थे ये कौन है, और उससे प्रेम तो था ही नहीं, और ना आपकी पत्नी जानती थी कि हमारा पति कौन होगा, तो उससे भी प्रेम नहीं था। लेकिन जब दोनों का ब्याह हुआ, ऐसा प्रेम हो गया, ऐसा हुआ, दोनों ऐसे जुड़ गए कि एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार। तो पति का पत्नी से और पत्नी का पति से घनिष्ठ प्रेम कैसे हुआ? एक आदमी जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते थे, एक दिन आपको कहीं मिला, आपस में जान पहचान हुई, दोनों मित्र बन गए और इतने घुल मिल गए कि एक दूसरे के लिए जान देते हैं। संसार में सारी बातें इसी तरह की हैं। कभी बाप मिला, कभी माँ मिली, कभी बेटा मिला, कभी बेटी। मिलने के बाद संबंध बना, संबंध बनने के बाद प्रेम हुआ। परंतु भगवान की बात इस संसार की बात से थोड़ी उल्टी है। संसार में पहले प्रेमी प्रीतम मिलते हैं तब प्रेम होता है, और भगवान से पहले प्रेम होता है तब वो मिलते हैं। लेकिन आप एक संबंध तो भगवान से बिना मिले ही जोड़ लीजिए। आप भगवान को अपना क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं? यदि आप भगवान को अपना स्वामी मानते हैं तो आप उनकी सेवा का ध्यान रखिए। यदि भगवान को अपने माता पिता मानते हैं तो माता पिता को सुख पहुंचाने का ध्यान रखिए। अपने सखा मानते हैं तो मित्रता के विरुद्ध उनसे कपट बिल्कुल मत कीजिए। यदि भगवान को अपना लाडला लाल मानते हैं तो जैसे बच्चे की सेवा की जाती है, बच्चे को लाड लड़ाया जाता है, ऐसे भगवान की सेवा सेवा कीजिए। मुझे विग्रह की सेवा कह रहे हैं ना, फिर और क्या। यदि आप भगवान को अपना प्रीतम मानते हैं तो उनसे प्रेम कीजिए। यदि आप उनको अपना आत्मा मानते हैं तब तो पूछना ही क्या। दुनिया में सबसे अधिक प्रेम प्राणी का अपने आप से ही होता है। इस बात को आप समझ सकेंगे। भगवान जब तक दूसरे रहते हैं तब तक अभ्यास करके उनसे प्रेम अपना किया जाता आत्मा है। मानते हैं मतलब कि हमारे अंदर जो अंदर हमारी आत्मा जो खा रही पी रही बोल रही लड़ रही हंस रही, हाँ, हम वो हैं, वही तो वो है। हमारी सर्वस्व है। इसमें होता यह है कि हमारा जो अपने आप से आत्मा से स्वाभाविक प्रेम है वो भगवान से एक होते ही भगवान हो गया, और भगवान की जो पूर्णता थी वो हमारी हो गई। हम परिच्छिन्न से परिपूर्ण हो गए, अद्वितीय हो गए। भगवान से प्रेम करने के लिए जो अभ्यास करना पड़ता था वो स्वाभाविक हो गया। ज्ञान तो ये हुआ कि हमारी आत्मा बिल्कुल अद्वितीय ब्रह्म है, और प्रेम जो पहले केवल व्यक्तिगत परिच्छिन्नता से था अब परिपूर्ण परमात्मा से हो गया। इस तरह देखते हैं कि अभ्यास भजन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे प्रेम घटने की संभावना रहती है। भगवान से क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अभ्यास भजन। भगवान से प्रेम करने के लिए आप भगवान के लिए कुछ न कुछ कीजिए। भगवान के लिए रोज थोड़ा सा चला कीजिए। अपने स्वास्थ्य के लिए चलना दूसरी बात है, काम के लिए चलना दूसरी बात है, और भगवान के लिए चलना दूसरी बात है। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, वहाँ परिक्रमा कीजिए। यदि आपको इसका मौका नहीं मिलता साधन भक्ति। तो अपने घर में ही एक मेज खाट या कुर्सी पर भगवान का चित्र रख के उसके चारों तरफ परिक्रमा कीजिए। आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो अपने हाथ से भगवान के लिए कोई काम कीजिए। आपके लिए भले ही आपका नौकर रोटी बनाता हो, पर भगवान को भोग लगाने के लिए 2 रोटी आप अपने हाथ से बनाइए। आपके कमरे में नौकर झाड़ू लगाता है ठीक है, परंतु भगवान के कमरे में मंदिर में आप अपने हाथ क्या से करे, झाड़ू सारी लगाइए। उम्र तो सब अपने हाथ से किया, अब चलने नहीं देती तो क्या। कान से भगवान के लिए कुछ सुनिए, आंख से भगवान के लिए कुछ देखिए, त्वचा से कल तेरी भगवान का सहेली को मैंने यही तो कहा था। अब उसको भगवान समझ आया का है और घूमती रहती हूँ मैं तो खुद ही गया। भगवान अपनी सब इंद्रियों को भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए लगा दीजिए। थोड़ी देर माने आपके पास कितना समय है उसको आप स्वयं देखिए, उसके अनुसार भगवान के लिए समय दें।
एक दिन हमको किसी ने कहा, महाराज मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। हमने कहा बहुत अच्छी बात। फिर मैंने पूछा हमको मानते हो? बोला हाँ आपको मानता हूँ। हमने मन में कहा पकड़ा गया। फिर बोला तुम्हारी आमदनी रोज 1440 मिनट की है और हम उसमें से थोड़ी सी सिर्फ 14 मिनट अगर तुमसे मांगें तो तुम हमको दे सकते हो कि नहीं? 14 मिनट? हाँ, 1440 मिनट की तुम्हारी आमदनी है। 1440 मतलब 24 घंटे। 24 घंटे। अच्छा, तो उसमें से 14 मिनट हमको दे सकते हो? तो बोले हाँ दे सकता हूँ। बोले अच्छा चल 14 मिनट के लिए तुम रोज मुझको मान लिया करो, फिर ईश्वर को तुम मानो चाहे मत मानो। बोले अच्छा महाराज। मैंने फिर कहा अब मेरी खुशी के लिए तुम उस 14 मिनट में राम राम किया करो। मान गया वो काम हो गया। अब इस बात को 10-15 साल हो गए और अब तो वो भगवान का बड़ा भारी भक्त है, विश्वासी भी है। इसलिए भाई मेरे 1440 मिनट रोज के आपके पास हैं, उसमें से भगवान के लिए थोड़े से मिनट निकालिए। आपके घर में जगह है, सोते तो होंगे, कुछ जगह 4 फुट 6 फुट 10 फुट, नीचे ना सही भीतर ही सही 4 अंगुल 6 अंगुल, दरवाजे पर दीवार पर भगवान का एक चित्र लगा लीजिए। भगवान को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा स्थान दीजिए। इस तरह भगवान के साथ लगा लगी शुरू कीजिए। जब भगवान के साथ लगा लगी करने लगें तो थोड़ा समय, थोड़ा स्थान, थोड़ी वस्तु, थोड़ी क्रिया, थोड़े शब्द भगवान के लिए देने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे आपके हृदय में जो भगवान से स्वाभाविक संबंध है वो निरावरण हो जाएगा, खुल जाएगा। आपको भगवान से प्रेम हो गया है। एक बात दूसरी ध्यान देने लायक है कि जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं वो यदि आंखों के सामने है तब तो हम उसका रूप सौंदर्य देखकर, क्रिया देखकर, गुण देखकर प्रेम कर सकते हैं। लेकिन यदि वो परोक्ष है, आंखों के सामने से ओझल है, तब उसके बारे में जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए उसकी महिमा का ज्ञान, महात्म ज्ञान होना चाहिए। अभी वो कैसा है? देखो यदि हम किसी से प्रेम करें तो हम तो बने रहें और वो मर जाए तो वो हमारे प्रेम हमारे लिए कितना दुखदाई हो जाएगा। तो प्रेम मरने वालों से नहीं करना चाहिए। जो अजर अमर है, जिसके मरने की कोई संभावना ही नहीं है, प्रेम उससे करना चाहिए। और हम तो करें प्रेम और वो पट्टा समझे ही ना कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, तो ऐसे मूर्ख से भी प्रेम करने से क्या लाभ। अतः जो हमारे प्रेम को समझे उससे प्रेम करना चाहिए, और भगवान से बढ़कर हमारे प्रेम को समझने वाला और कोई नहीं। इसलिए हमें भगवान से ही प्रेम करना तो चाहिए। सिर्फ वो ही जानते हैं। वो कहते हैं ना, प्रेम की रीत बिरलाई जाने ना जाने विश्वान नंदरी या जाने नंद का लाला। प्रेम करने के लिए उनके बारे में सुनो और तुम्हारे प्रेम का जवाब कितने प्रेम से देते हैं इसको समझो। सुदामा की कथा सुनो, द्रौपदी की कथा सुनो, और कथाएं सुनो। एक बात और, वो ये कि जो भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं उनके साथ रहो, उनकी बात सुनो, उनकी बात पढ़ो। वो देखो ना, कल ही थोड़ी देर आगे कभी उसने मेरे से बात नहीं करी आज तक। वो आई, अपना नाच गाना करा, चले गए। थोड़ी देर ही बात करी तो उसको अच्छा तो लगा कि भाई कुछ ये नाच गाना ही सिर्फ से नहीं है। आप जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, 50 दिए जलते हैं, 100 दिए जलते हैं, वैसे यदि ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है, तो जैसे दिए से दिया जलता है, आप भी उस व्यक्ति के दिल में इसी से अपना तो दिल। हमारे हरिओम शरण ने ये आरती बनाई है, जोत से जोत जलाओ। अच्छा, उसकी बनाई हुई है। आखिर में है ना, चरणन शरण लगाओ। तो चरण का मतलब ओम शरण, उसकी आरती बनाई हुई है। आप भी उस व्यक्ति के दिल में अपना दिल, दुनिया का कपट त्याग कर मिलाइए, तो आप देखेंगे प्रेमी का संग करने से आपके हृदय में भी सचमुच भगवान का प्रेम आ गया है। यदि आप सच्चे दिल से चाहते हैं भगवान से आपका प्रेम हो, तो सावधान रहकर प्रेमियों का संग कीजिए। गुरु शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए? बोले नाते तो दुनिया में सब अधूरे होते हैं, और गुरु तो वो है जो अपने शिष्य को परमात्मा बना देता है। परमात्मा की कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम, जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करा दे, परमात्मा से मिला दे, शिष्य को परमात्मा से एक कर दे, वही गुरु गुरु होता है। और फिर वहाँ गुरु शिष्य का संबंध टूट जाता है, संबंध टूट जाता है, अर्थात ना गुरु गुरु रहता है ना चेला चेला। वहाँ तो दोनों परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं।
हाँ, व्यवहार की बात दूसरी है। व्यवहार में गुरु गुरु है और चेला चेला है। गुरु की दृष्टि में शिष्य परमात्मा हो जाता है और गुरु, शिष्य और परमात्मा किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, एक होते हैं। नाता दूसरों के साथ होता है, अपने साथ कोई नाता नहीं होता। अपने साथ तो अपना आपा ही होता है। इस तरह हम देखें, शुरू शुरू में तो गुरु शिष्य का नाता होता है, बाद में दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है। आप नाता शब्द से क्या पूछना चाहते हैं? शिष्य को दंडवत करना चाहिए या नहीं, या शिष्य को दक्षिणा देनी चाहिए या नहीं, शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए या नहीं? शुरू शुरू में तो सब होता है, अंत में जो गुरु है सो शिष्य है और जो शिष्य है सो गुरु है। वेदांती लोग रोज ही पाठ करते हैं कि ना गुरु न शिष्य शिवोहम शिवोहम, और जब बोलते हैं तब यही बोलते हैं, ना गुरु न चेला मैं ही हूँ अकेला। गुरु न चेला मैं ही हूँ। तो भगवान का मंगलमय जप कैसे करें, जप करने की विधि समझाइए। बोले आप जप करते हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ज माने जन्म, जन्म मरण, जो जन्मता है सो मरता है, और प माने रक्षा, जो जन्म और मरण से रक्षा करे, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, उसका नाम होता है जप। उसका नाम है जप। वैसे जप करने के लिए गुरु चाहिए, दीक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए, मंत्र भी जागृत होना चाहिए, उस मंत्र के प्रति अपना स्वत्व ममत्व भी होना चाहिए। यदि आप केवल भगवान का नाम लेते हैं तो उसके लिए किसी गुरु, दीक्षा, संस्कार की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम तो सबका है, सार्वजनिक है, आप उसको प्रेम से लेते चले। विशेष बात है, यदि आप मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र तो गुरु से ही लेना चाहिए, मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए। ये गुरु का धन है, जब वो देगा तब मिलेगा। मंत्र जप की विधि भी गुरु ही बताएगा। कई बातें तो सामने ही रहती हैं। जितने अक्षर का मंत्र हो उतनी संख्या में उसका जप होता है। जैसे यदि मंत्र 12 अक्षर का है तो 12 माला कम से कम करनी चाहिए, और यदि रोज 12 माला ना जप सकें तो कम से कम 12 बार तो जरूर करना चाहिए। 2-2 माला यदि रोज करेंगे तो 6 दिन में 12 माला होंगी। 3-3 माला रोज करेंगे तो 4 दिन में होंगी। 4-4 करेंगे तो 3 दिन में। 6-6 करेंगे तो 2 दिन में 12 माला होंगी। यानी इस हिसाब से जप करना चाहिए कि मंत्र के अनुष्ठान के लिए जो संख्या हो वो बिल्कुल ठीक हो। अब रही मंत्र के विधान की बात, सो ये यदि हम आपको खोलकर बता दें जो आपके मन में, जो आप नहीं करते होंगे, उसके लिए खटका हो जाएगा कि हाय मैं तो ऐसे करता ही नहीं। फिर कोई बता देगा इसका शाप मोचन करना चाहिए, कोई कहेगा इसका उत्कीलन करना चाहिए, कोई कहेगा इसको चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। इस तरह अपना चेला बनाने के लिए लोग आपके मन में कुछ ना कुछ खटपट खटपट करते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में दूसरे से जानकारी ना प्राप्त करके जितना आपके गुरु ने बताया हो उतना ही करते जाइए, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। यदि आप यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो और संभव हो तो संध्या वंदन और गायत्री जप भी करना चाहिए। यदि पहले लिए हुए गायत्री मंत्र की आप उपेक्षा कर देंगे तो दूसरा मंत्र आपके मन में जल्दी आकर टिकेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा इसने जब पहले लिए मंत्र को ही छोड़ दिया तो कभी हमको भी छोड़ देगा। जैसे कोई पुरुष यदि एक स्त्री को तलाक दे देता है तो दूसरी स्त्री उससे ब्याह करने में डरती है, ये वही मोड़ा बदलने वाली बात है कि कहीं हमको भी तो तलाक नहीं दे देगा। तो ये जो मंत्र जो हैं ये अनन्य निष्ठ की अपेक्षा रखते हैं। एक कल बात वो खन्ना है ना, अब वो पूजा लग गई गौरदास के पीछे, वो सबको कहती है दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो, मतलब वो उनकी एक किस्म की वो एडवर्टाइज प्रीचिंग रजिस्टर है। उसके घर में ही गए थे तो कितने लोग उसने इकट्ठे कर लिए, दीक्षा दिलवाई। अच्छा। अब इसकी पत्नी भी कहती है कि हम भी ले लें। तो कहते मेरे को पूछने लगा, मैं कह देखो भी अगर तुम्हारी पूरी निष्ठा है तो लो, मैं कह लेके फिर छोड़ना नहीं। सही। कहते मेरे को तो हरि नाम में है, वो है भजनताई गौर राधे श्याम वाले, तो वो कहते हैं भजनताई गौर राधे श्याम को। मैंने कहा तू ना इधर कर रहेगा ना उधर कर रहेगा, उसका जब तू हरि नाम कर रहा। आप कभी ये मत सोचिए कि जब हमारा मन पवित्र होगा तब हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लोगे तो पवित्र होगा, पवित्र होगा कैसे? उल्टी बात है। आप नाम लीजिए तो आपका आपका मन पवित्र हो जाएगा। पवित्रता का फल नाम का उच्चारण नहीं है, नाम के उच्चारण का फल पवित्रता है। हाँ, आप फल को साधन और साधन को फल मत बनाइए।
भगवान का जो नाम आपको मालूम है, जो विधि आपको मालूम है, उसी नाम को आप लेते चलिए। वो भगवान को, अपने नामी को लाकर आपके सामने रख सामने दे, रख देगा। नाम और नामी एक ही है। क्योंकि नामी ने नाम का साक्षात्कार जब तुमको कभी दिखेगी अंतरिक्ष में राधा लिखा हुआ, तो तुम सोच नहीं सकते कि उस ये है, बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे ये सड़कों पर लिखा हुआ है ना, राधे। तो हमने देखा, वो आप बताता है तो तुम लोग अंतरंग, इसलिए तो मैं कभी बोलती नहीं ज़्यादा। राधे, राधा ने राधे था क्या। और हम सोए सोए हुए थे और हाफ स्लीप, देखते हैं आकाश में क्या चमक रहा है। तो मैं गुरु जी को बताया, बोले इसी को नाम साक्षात्कार बोलते हैं। स्वरूप आने से स्वरूप साक्षात्कार, नाम आने से नाम साक्षात्कार। और भगवान तो हमारे आए नहीं अभी, भगवत साक्षात्कार तो ना हुआ है, ना होना है, ना हमको इच्छा भी नहीं है। सब कुछ तो हो गया। चरणों पर ध्यान रख। कभी कभी फुटकर दिखा देती, छदम वेश में तो देखा मैंने राधा कुंज में। सब कुछ तो देख लिया आपने, सब कुछ तो देख लिया। छदम वेश में पीछे पता लगता है, अरे ये कौन थी। ऐसे मेरे पास दाल रोटी थी, 3 दिन हो गए थे मुझे खाए, तो मैंने सोचा आज तो मैंने किसी को देनी ही नहीं, कछुए को भी नहीं डालनी। नॉर्मली मैं राधा कुंड की परिक्रमा करती, अनुष्ठान खत्म करके और कछुओं को डाल देती हूँ। 3 दिन हो गए थे खाए, क्योंकि आज किसी को नहीं देंगे, कोई मांगेगा तो देंगे। तो वही देखती हूँ एक बुढ़िया, ऐसी ऐसी आँखें हैं, ऐसी बंगाली जैसी, इसमें क्या है। मैं कहती तू खाएगी? हाँ हाँ खाऊंगी। झोली कर दी, मैं सब उसमें डाल दिया। तू कुछ नहीं खाएगी? एक थोड़े से चावल दाल मेरी झोली में डाल दी, पता नहीं लगा 1 सेकंड में कहाँ चली गई। पीछे लूट लिया इसने मैंने। तो इसलिए भगवान तो मिलते हैं, ये बात नहीं है, इन्हीं आँखों से दिखते हैं, पर हमारा मन इतना कलुषित है कि हम पहचान। आपकी बात हमने देखा ना, खिचड़ी का सुना है इसमें आपको? हमने शुभ भवन में देखा, वो एक बुढ़िया 2 रोटी रखती थी रोज, कोई ना कोई आके ले जाता उसको। एक दिन कोई आया नहीं, वो गई हुई थी कहीं, बूढ़ी सी, तो 2 बच्चे उसको कहते चल मैया तेरे को छोड़ आए। उसको पकड़ के लाए, उन्होंने स्वयं वो टोकरी में रखी रोटी खाई और चले गए। ये सरस माधुरी जी की सलेज। तभी कहते हैं ना, किसी भी वेश में आ सकते हैं वो। हाँ, सरस माधुरी की तो पाँव दबाने आ गए, सुना हुआ ना। बरसाने गए पैदल, से कहते अरे भाई बड़े थक गए, तब कोई मोटर गाड़ियाँ थोड़ी थी, कहते कोई पाँव दबाने वाला मिल जाता ना यहाँ, तो इतने में आ गए। तो खूब पैर दबाए, मालिश करी, तो बोले तेरा नाम क्या है? मजीठा। मेरे गुरुजी सुनाते थे, कहते ऐसे ही उसके नाम पड़ जाते हैं, शेष भगवान देखते रहते हैं। मैंने कहा जब हम उनको गाली निकालते हैं वो भी सुनते, कहते हाँ शेष भगवान सुन रहे हैं, तुम गाली निकालोगे तो तू निष्ठुर है, तू ये है, तू वो है। नामी ने अपनी सारी शक्ति नाम में डाल रखी है, इसलिए विधि विधान के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ करके आप सीधे साधे भगवान के नाम को लेते चलिए। सीधी सी बात। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो राधा नाम जपता है उसको त्रिशूल लेके शिव जी, और बाण लेके राम जी, और चक्र लेके कृष्ण उसके आगे पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए फिरते हैं। राधा नाम अच्छा लिखा हुआ है, राधा माता।